सोचिए, सालों बाद कोई अपने घर लौटे और वहां उसका स्वागत डर से हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। एक कहानी जो एक सिंपल सी घर वापसी से शुरू होती है, पर एक ऐसे भयानक रहस्य में बदल जाती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही इस लाइन से होती है, जहां हर कोने में खौफ और हर आवाज में रहस्य छुपा हुआ है। ये एक लाइन ही पता है पूरी कहानी का माहौल सेट कर देती है। एक ऐसी दुनिया जहां हर परछाई में खतरा है। तो कहानी का सेंटर पॉइंट क्या है? एक आदमी की घर वापसी और 15 साल पुराना एक पाप। एक पुलिस वाला 15 साल बाद घर लौटता है, ये सोचकर कि वो सब कुछ पीछे छोड़ आया है, पर उसकी ये वापसी अतीत के दबे हुए राज को फिर से जिंदा कर देती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, एक खौफनाक वापसी। यहाँ से कहानी की असल शुरुआत होती है। एक ऐसा गांव जो अपने ही डरावने रहस्यों में गुम हो चुका है, और अब एक वापसी सब कुछ बदलने वाली है। तो मिलिए हमारे हीरो विकास से। एक पुलिस ऑफिसर है जो पूरे 15 साल बाद अपने गांव लौटा है, पर उसका गांव अब वो गांव नहीं रहा जिसे वो छोड़कर गया था। अब सूरज ढलते ही सड़कें एकदम सुनसान हो जाती हैं। लोगों के दिलों में एक अजीब सा डर बैठ गया है। और वजह? पिछले 10 सालों से गांव से लोग गायब हो रहे हैं। और उसे स्टेशन पर उतरते ही एक चेतावनी मिलती है। स्टेशन मास्टर कहता है, रास्ते में किसी भी आवाज पर ध्यान मत देना, चाहे कोई कितना भी चीखे चिल्लाए, रुकना मत। अब ये सिर्फ एक सलाह तो नहीं लग रही है ना? ये एक सीधी सीधी चेतावनी है कि गांव की सड़कों पर कुछ बहुत ही गड़बड़ है। पर विकास ठहरा एक पुलिस वाला। वो मदद के लिए लगाई गई आवाज को कैसे अनदेखा कर सकता था? तो वो उस चेतावनी को भूलकर एक चीख के पीछे पीछे जंगल में चला जाता है। और वहां वहां उसका सामना एक ऐसे डर से होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक औरत जिसका कोई चेहरा नहीं है, और इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता, सब कुछ अंधेरा। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, अतीत का पाप। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? ये बिना चेहरे वाली औरत कौन है? गांव में ऐसा क्या हुआ? इन सारे सवालों का जवाब विकास के अतीत में छुपा है। एक ऐसा पाप जो अब बदला लेने लौट आया है। जब विकास की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है, और उसे बंदी बनाने वाले कौन है? कोई और नहीं बल्कि उसी के गांव वाले। और उन्हें लीड कर रहा है उसका बचपन का दोस्त रमेश। सोचिए, उसके अपने ही लोग अब एक अजीब से डरावने पंथ का हिस्सा बन चुके हैं। तो आज जो डर गांव में फैला है, उसकी जड़ें 15 साल पहले की एक रात में हैं। सब कुछ एक पार्टी से शुरू हुआ। नशे में किया गया एक मजाक, एक अनुष्ठान, और फिर एक भयानक हादसा जिसमें एक बेगुनाह टीचर शांति देवी की जान चली गई। उन्होंने सच को दफना दिया, या यूं कहें उन्हें लगा कि उन्होंने दफना दिया। और वो बिना चेहरे वाली औरत, वो कोई और नहीं बल्कि उसी टीचर शांति देवी की आत्मा है, जिसे अब गांव वाले माँ कहकर पूछते हैं। वो उन्हें अमर होने का वादा करती है, लेकिन उसका असली मकसद सिर्फ एक है, बदला। और अब पूरा का पूरा गांव उसकी गिरफ्त में है। अब कहानी के तीसरे हिस्से पर आते हैं, अजनबी दुनिया का रास्ता। जब लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं, सब खत्म हो गया, तभी कहानी एक ऐसा यू टर्न लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जान बचाने की एक कोशिश उन्हें एक पूरी तरह से नई दुनिया में ले जाती है। यहाँ एंट्री होती है विकास के छोटे भाई अमित की। वो विकास को बचाता है। पंत के लोग उनके घर को आग लगा देते हैं, और वो तीनों, विकास, उसकी माँ और अमित, एक खुफिया सुरंग के रास्ते अपनी जान बचाकर भागते हैं। चारों तरफ तबाही है, और उसी के बीच ये परिवार फिर से एक हो रहा है। उन्हें लगा कि ये सुरंग उन्हें किसी सुरक्षित जगह ले जाएगी, पर सवाल ये है कि सुरंग के दूसरी तरफ आखिर था क्या? क्योंकि वो रास्ता किसी और ही दुनिया में खुल रहा था, एक ऐसी दुनिया जो किसी के भी इमेजिनेशन से परे थी। और वो पहुंचते हैं एक नई हकीकत में। सोचिए, एक विशाल गुफा जिसका आसमान बैंगनी रंग का है, अजीब से चमकने वाले पौधे हैं, और एक झरना जो नीचे नहीं बल्कि ऊपर की ओर बह रहा है। गांव के उस डर और अंधेरे से एकदम अलग। ये एक जादुई पर बहुत ही अजीब जगह है। तो कहानी अब एक नए फेज में एंटर करती है। एक नई शक्ति,
इस अजीब दुनिया में विकास को सिर्फ नए दोस्त ही नहीं मिलते, बल्कि उसे अपनी जिंदगी का एक नया मकसद मिलता है और साथ ही मिलती है एक छिपी हुई ताकत। यहाँ उनकी मुलाकात होती है संरक्षकों से, इस नई दुनिया के लोग। और कमाल की बात यह है कि वो मुंह से नहीं बल्कि सीधे दिमाग से बात करते हैं, टेलीपैथी। उनकी लीडर आरा एक ऐसा राज खोलती है जिससे पता चलता है कि विकास और उसके परिवार का यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं था। आरा बताती है, एक भविष्यवाणी में 3 मेहमानों के आने की बात लिखी थी। तुम लोग यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी दुनिया खतरे में है। मतलब उनका उस गांव से भागना कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि किस्मत थी। उन्हें यहाँ एक मकसद से लाया गया था। और इसी दुनिया में विकास को अपनी असली ताकत का एहसास होता है। वो रोशनी को कंट्रोल कर सकता है। अब सोचिए, एक इंसान जो अपने अतीत के बोझ तले दबा हुआ था, वो अब एक हीरो बन रहा है और उसके कंधों पर अब 2-2 दुनियाओं को बचाने की जिम्मेदारी है। अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, अंतिम टकराव। अब वक्त आ गया है विकास के अपनी दुनिया में लौटने का और असली विलन का सामना करने का। एक ऐसा खतरा जो गांव के उस पंथ से भी कई गुना ज्यादा बड़ा है। जब वो लोग धरती पर लौटते हैं तो देखते हैं कि पूरा शहर खामोश है और आसमान का रंग खून जैसा लाल है, ठीक वैसा ही जैसा विकास को सपनों में दिखता था। और ये सब करा है कहानी का असली विलेन प्रोफेसर शर्मा, जो एक पुराने खतरनाक राक्षस को जगा रहा है। और प्रोफेसर शर्मा का मकसद? वो चिल्लाकर कहता है, जब वो जागेगा तो वो मुझे इस दुनिया का शासक बनने की शक्ति देगा। उसे बस पावर चाहिए और उसके लिए वो पूरी दुनिया को दांव पर लगाने के लिए तैयार है। अब सब कुछ 3 लोगों पर टिका है, माँ का प्यार, भाई की समझदारी और विकास की रोशनी की ताकत। इन तीनों को मिलकर ही उस भयानक राक्षस को रोकना होगा। और फिर होती है आखिरी लड़ाई। विकास अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है। रोशनी की एक जबरदस्त किरण उस राक्षस को वापस उसकी कैद में धकेल देती है और जिस मंदिर में ये सब हो रहा था वो ढह जाता है और विलेन भी उससे में खत्म। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, एक अधूरा अंत। दुनिया तो बच गई, पर क्या कहानी सच में यहीं खत्म हो गई या ये किसी नए खतरे की बस शुरुआत है? तो सब कुछ शांत हो जाता है। शहर फिर से अपनी पटरी पर लौट रहा है। ऐसा लगता है कि एक बुरा सपना था जो अब खत्म हो गया है। पर क्या वाकई? लेकिन क्या कहानी सच में खत्म हो गई है? ये सवाल हमें कहानी के आखिरी और सबसे चौंकाने वाले खुलासे की तरफ ले जाता है। जब लगता है कि चलो सब ठीक हो गया, तभी एक नया ट्विस्ट आता है। कहानी की आखिरी लाइन है, तुमने क्या सोचा था कि ये इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? मैं प्रोफेसर शर्मा की बहन हूं और बूम, एक नया दुश्मन, एक नया बदला। ये अंत एक सवाल के साथ हमें छोड़ जाता है कि खतरा खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब बस शुरू हुआ है।